जय हो प्रकृति परमात्मा, जय हो सत्य सनातन। शून्य की हम अगर बात करें, शून्य को 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने खोजा। 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने इसको लिपिबद्ध मतलब गणित में स्थापित कर दिया। तब से शून्य चलते आ रहा है। लेकिन लोगों के मन में यह है कि शून्य एक आविष्कार है, कोई मानता है, लेकिन ये आविष्कार तक ही सीमित नहीं है। शून्य के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। 1 से 9, अगर शून्य ना हो तो 1 से 9 तक के जो अक्षर हैं उनका कोई महत्व नहीं है, वहीं रुक जाएंगे, 9 तक ही रहेंगे, उसके बाद चलेंगे नहीं। कंप्यूटर है तो वो भी शून्य के बगैर नहीं चल पाता है। तो अब आपका ये प्रश्न होगा कि हम धार्मिक दृष्टि से या इसके जो रहस्य हैं या ये कैसे अवतीर्ण हुआ, तो ऐसा तो देखिए, हम धार्मिक दृष्टि की तरफ चलेंगे तो नवग्रह जो अपने हैं, तो नवग्रह से 1 से 9 तक की गिनती आती है और फिर उससे ऊपर अनंत 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 जाता है शून्य। तो वो जो हमारा स्पेस जो है, ये ब्रह्मांड है, इसमें एक शून्य है जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है मिल्की वे, मतलब मिल्की वे। उसको हम एक शून्य का प्रतीक माने तो कोई बुराई नहीं है। अब वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, अगर गया वो वापस नहीं आ सकता। चक्रवात है वो भी शून्य ही है, अगर भयंकर चक्रवात आ गया तो उसमें तो सब घूम जाएगी। तो शून्य आपको ऐसे थोड़ा बहुत अभी माइंड में घूम रहा होगा कि शून्य का मतलब क्या है। एक के एक है, अगर उस पर शून्य लगा 10 बन गए, सीधा कितना 9 अक्षर जुड़ गए, और फिर एक शून्य और लगा दिया तो सीधा 10 से 100 हो गया, 10 ढाई 110 गुना, फिर एक शून्य और लगा दिया तो 1000 हो गया, सीधा ही 10 का हो जाता है। अगर शून्य को हम सीधा शून्य गुणा शून्य करेंगे तो कोई महत्व नहीं है, शून्य आएगा। शून्य प्लस शून्य करेंगे कोई महत्व नहीं है, शून्य ही आएगा। तो शून्य का जो रहस्य है वो बहुत अजीब है। हम सब शून्य में हैं। ऊपर से कोई किसी भी चीज़ को गिरा दिया, कोई पत्थर भी अगर गिरता है तो शून्य का प्रतीक बन जाता है। किसी को भी हम देखेंगे तो शून्य में प्रतीत होते हुए दिखेगा, लेकिन मानते सब अलग हैं। शून्य है, शून्य के बगैर कुछ भी नहीं। जब आविष्कार नहीं हुआ था तब भी लोग जीते तो थे। अभी टेक्नोलॉजी है, ये शून्य पे टिका है, सारा सब कुछ गणित शून्य पे टिका हुआ है। तो अभी हो सकता है आगे मैं शून्य पे और भी वीडियो ला सकता हूँ। कोई ध्यान में अगर ध्यानमग्न हुआ, कुछ संकेत मिले तो दे दूंगा, नहीं मिला तो नहीं आ सकता, कोई उपाय नहीं, इतना ही डाल सकता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ तक ही संकेत है तो मैं कुछ आगे जानकारी नहीं डालूंगा। अगर मेरे पास अगर अजीब व गरीब शून्य के बारे में कुछ आता है तो मैं डाल दूंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो करके रखें। अभी भविष्यवाणियाँ तो बहुत सारी हो रही हैं, आगे टेक्नोलॉजी भी डगमगा सकती है, समय ऐसा ही आ रहा है। अप्रैल तक ये जो युद्ध चल रहे हैं चटर मटर, थोड़ा तेज़ी पकड़ सकते हैं। इसलिए जिस तरह का समय है उस हिसाब से अपने परिवार में रहें, परिवार के पास रहें और परमात्मा की तरफ, सत्यता की तरफ पहचानें और उसकी तरफ चलने की कोशिश करें। जय हो सत्य सनातन जय प्रकृति।